बिहार में इन दिनों एक चीज की खूब अधिक चर्चा हो रही है, नाम है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर आवाजें उठ रही हैं। लोग जो हैं इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं कि यह एक लूट स्कीम है, सरकार को इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। विपक्ष भी एक और अपनी आवाज उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि सरकार जो है इस स्कीम के तहत जो है लूट रही है और बंदरमाट कर रही है। तमाम तरह की चीजें हैं। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से कि जाकर इसके लाभ बताएं, लेकिन लोगों का साफ कहना है कि आप हमारे घर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को हटवा लीजिए। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लाभ समझाइए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मेरे घर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये चीज। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार या जो भी राजनीतिक दल है, चुनाव में बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनके कथनी और करनी में फर्क होता है। तो उस समय तो बड़े बड़े आप घोषणा कर देंगे, कमिटमेंट कर देंगे, तो लोगों को लगता है 5 साल में दिखेगा, 2 साल में दिखेगा। लेकिन अभी जो नीतीश कुमार कह रहे हैं अपने अधिकारी को, अपने इंजीनियर को कि आप जाइए और उनको बताइए कि आपके इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये फ़ायदे तो पढ़ने दिख रहा है ना भाई। ये तो चुनावी घोषणा तो है नहीं कि 3 साल बाद दिखेगा। हर 10 दिन में बाद उसका कट गया स्मार्ट प्रीपेड में, जैसे बिल खत्म। तो लोग देख रहे हैं कि जो पहले हमारा 1 महीना में बिल बनता था वो 10 दिन में ही बन जा रहा है। तो उसमें नीतीश कुमार को ये ज्ञान है या नहीं है कि लगता है उम्र के साथ जो लोग कहते हैं कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, क्या उससे ग्रसित है मानसिक रूप से? क्योंकि जो बिल 1 महीना में आ रहा था आज 10 दिन में किसी को आ रहा है। क्या वो आपके कहने से फ़ायदा सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो नीतीश कुमार को इस बात को दिखाना पड़ेगा कि जो 1 महीना में बिल आ रहा था, यदि वो 1.5 महीना में आया तो लोग जल्दी सुन लेगा कि इसका ये फ़ायदा है कि अब स्मार्ट मीटर लग गया। जो 1 महीना में बिल आता था अब 1.5 महीना में आ रहा है, 1.25 महीना में आ रहा है, 2 महीना में आ रहा है। इस बात को लोग पकड़ेगा, इस बात पर आपकी बात को समझेगा। लेकिन जिस तरह से जो पूरे बिहार के हर जिला से और हर पंचायत से रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि ये एक मुद्दा नहीं हो सकता कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है। आम पब्लिक का ये मुद्दा है और आम जनता ये बता रहा है और हर क्षेत्र का है। हमारे एक क्लास 1 से लाइट का अधिकारी है, वो उसने बताया है कि हमारा बिल जो है सो मैंने 2 गुना से ज़्यादा आ गया है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर में खामियां हैं। सरकार को भी इस खामियां को समझना पड़ेगा कि भाई ये खामियां के पीछे कारण क्या है। तो ये खामियां तो सब जगह, हर जगह चर्चा में है। ईडी ने बताया भी है कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जिस कंपनी के द्वारा है उसने करोड़ों करोड़ राशि अधिकारियों को दिया है, उससे भी अधिक राशि मंत्री को दिया होगा, मुख्यमंत्री तक भी गया होगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नीतीश गीत गाते रहे कि हमारे अधिकारी और इंजीनियर जाके ज्ञान बांटेंगे, तो ज्ञान लेने के लिए कोई नहीं है। बिहार एक गरीब राज्य है, आप यहाँ सुविधा देंगे वो आपके साथ है। अब देखिए, विपक्ष मैंने राजद उसने दिया कि मेरी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट हम फ्री देंगे। एक प्रलोभन टाइप का। मैं इसका समर्थक बहुत नहीं हूँ। गरीब को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वोट के लिए कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, जो देना संभव नहीं है 1 महीने में, 1 साल में। लेकिन ये प्रलोभन देना 200 यूनिट वाला। लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि हम उस राज्य के मुखिया हैं जहाँ की जनता आज भी जो ज़रूरत की चीज़ है उस 90% लोगों को पूरा नहीं है। और वहाँ हम प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिल के नाम पर यदि एक बड़ी उगाही करेंगे, बड़ी लूट करेंगे, तो जनता रुकेगी नहीं। बल्कि हमें लगता है कि इस मुद्दे पर करो या मरो नहीं, कहीं हो सकता है कि लड़ो या मरो आंदोलन की स्थिति बन जाए। अच्छा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जब भी चर्चा होती है तो ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस की चर्चा आ जाती है कि संजीव हंस ने इसमें कुछ फॉल्ट किया है, इसमें फ्रॉड किया है। और लोग यह चर्चा करने लगते हैं कि टेक्निकली जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर को ऐसा बनाया गया है कि इसके आंकड़े जो हैं वो डबल दिखाएं। तो क्या सरकार को इन सब चीज़ों पे भी जांच करने की आवश्यकता है? क्योंकि जो पुराना मशीन है, जो पुराना मीटर है, स्मार्ट जो मीटर की बात होती है, जिन लोगों के घर में पुराने मीटर लगे हुए हैं और अब जो नया मीटर आया है उसमें लोग अंतर बताते हैं कि वो मीटर ठीक था, ये मीटर जो है ज़्यादा रफ्तार से बढ़ता है। तो क्या इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, ये बात निकल कर आ गया और ईडी ने बताया है कि आपने जो संजीव हंस की बात की, जो आईएएस है, सीनियर आईएएस अफसर है, इसने मर्सिडीज कार भी ली थी। तो कार के नाम पर मर्सिडीज है, मकान के नाम पर कितनी रकम है, जमीन के नाम पर कितनी रकम है, तो वो तो एक अधिकारी की बात है। और जब एक अधिकारी को मिला है तो इसके मंत्री को कितना मिला होगा, और भी कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, बीच में एक ब्रोकर होता है, दलाल होता है, उसका कितनी संलिप्तता है। तो ये चीज़ें तो दिख रहा है। इसलिए जो बातें आ रही है कि, और हमने बार बार चर्चा की है कि जहाँ भ्रष्टाचार होगा वो उसमें क्वालिटी में कम होगा और
सिर्फ यही भ्रष्टाचार है कि सरकार के मानसिक सोच में भी भ्रष्टाचार है कि हम शराबबंदी के नाम पर शराब को जैसे खूब बढ़ावा दिए और वहाँ से भी बड़ी एक उगाही करके हम अपना राजनीतिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। तो क्या यहाँ लोग को स्मार्ट बता के और उसके साथ, क्योंकि स्मार्ट मीटर के बारे में आने लगा कि चीटर मीटर, चीट करने वाली बात है, तो क्या सरकार की भी कुछ इसमें दोगली नीति है? क्या वो समझ रहा है कि जनता को हम बहला लेंगे फुसला लेंगे? तो जनता बहलाना फुसलाना तब होता है जब लोगों को लगे कि 4 साल बाद होने वाला है। यहाँ तो पर डे बिजली बिल उठ रहा है, हर सप्ताह उसको दिख रहा है। तो जो 1 महीने में बिल आ रहा है वो सप्ताह में यदि आएगा तो बिहार की जनता इतना नासमझ नहीं है कि नीतीश जैसे भ्रष्टाचारी की बात में तुरंत आके फिर आंदोलन को शांत कर देगा। इसलिए सरकार को इस बात पर पूरी ध्यान रखना है कि आप इसमें स्मार्ट मीटर का जांच करें। एक नहीं 1000 जहाँ से शिकायत है उसकी जांच करिए और उसमें यदि सच्चाई है तो उसको ठीक करने का काम करिए। जी हाँ, तो 1-2 लोगों की शिकायत नहीं है, हजारों लोग जो है इसको लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर में फॉल्ट है, जिससे लोग बेचैन हैं। उनका पैसा जो है वो डबल लग रहा है, 4 गुना 5 गुना जो है पैसा जो है वो भर रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार जिस भी योजना को बिहार में चालू करती है उसका क्या इंप्लीमेंट सही से नहीं करती है, उस पर काम ठीक ढंग से नहीं करती है और इस योजना को जमीन पर उतार देती है और फिर परेशान लोगों को होना पड़ता है। तमाम तरह की चीज़ें जो है अब चर्चा हो रही हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार इस पर हल्ला बोल है और साथ ही साथ 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी है और विपक्ष जो है इसको गंभीर मुद्दा बनाकर चल रहा है और 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का यह मुद्दा बनते हुए जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से क्या सच में बिहार की जनता त्रस्त है और इसको वापस लेना चाहिए? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।